शेर खुद नहीं कहता कि वो शेर है, शेर खुद नहीं कहता कि वो शेर है, वह साबित करता है कि वह एक शेर है। शेर हिंदुस्तान कहकर जिन्हें नवाजा जाता है, एमआईएम के अध्यक्ष माननीय खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको दरख्वास्त है कि आप सभी को संबोधित करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर मोहतरम जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब, डाइस पर बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, तमाम दलित और ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के जिम्मेदारान, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने बड़ी सब्र के साथ इतनी देर से आराम से बैठकर तमाम लीडर्स की जिम्मेदार की आपने उनकी बातें सुनी। मैं आपके सामने ये बताना जरूरी समझता हूं कि मंजलिस पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी की तायीद क्यों कर रही है और क्यों जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब का साथ दे रही है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में खास तौर से अगर कोई समाज पिछड़ा है, अगर कोई समाज सतह गुर्बत से नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अगर सबसे ज्यादा गरीब किसी समाज में है, अगर सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है, सबसे ज्यादा अगर नौजवानों में बेरोजगारी है और सबसे ज्यादा अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार कोई है, सबसे ज्यादा हुकूमत की तासुबाना रवैये की बुनियाद पर अगर कोई जेलों में अपनी जिंदगी सड़ रही है, तो आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि वो तमाम के तमाम वंचित बहुजन समाज के लोग हैं। और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज महाराष्ट्र में चाहे दलित समाज हो, मुसलमान हो, या फिर कोई धोबी समाज का हो, या कोई नाई समाज का हो, या कोई दर्जी हो, शिंपी हो, लोहार हो, वड्डर हो, कुडमुड़ी जोशी हो, अत्तार हो, तकुनकार हो, ये तमाम के तमाम उन पार्टीज के जुल्म का शिकार हैं जिन्होंने हुकूमत तो की महाराष्ट्र में, मगर इन समाज से कभी इंसाफ नहीं किया। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे भाई जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को कि आपने एक बहुत बड़ा काम अपने जिम्मे लिया है, और मैं जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को इस बात का तयक़ुन देता हूं, इस बात का एश्योरेंस देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में आप जहां कहीं भी जाएंगे, एमआईएम पार्टी आपके पीछे खड़े होगी। आपसे कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े होकर
ये जो गरीब और मजलूम अवाम की इंसाफ की लड़ाई का आगाज हुआ है, इंशाअल्लाह ताला हम मजलूम अवाम को इंसाफ दिला कर रहेंगे, इंसाफ दिलाएंगे। हुकूमत चाहे किसी की हो, मगर इंसाफ मिलेगा मजलूमों को। ये जो बहुजन और हमारे तमाम लोग यहाँ पर जमा हैं, वंचित बहुजन समाज के लोग यहाँ पर जो जमा हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये अलायंस है, अलायंस ऑफ ऑपरेशन। ये अलायंस है, अलायंस ऑफ ऑपरेशन। ये इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन है। ये सिर्फ इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं है, ये इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन है। और मजलूम तमाम यहां पर जमा है और जमा होकर महाराष्ट्र के जालिमों को सवाल कर रहे हैं और औरंगाबाद की इस तारीखी सरजमीन से महाराष्ट्र के मजलूमीन जालिमीन को एक पैगाम दे रहे हैं कि 70 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। अब जालिम के जुल्म को खत्म करने का वक्त आया है और मजलूम को इख्तिदार मिलना जरूरी है। मेरे भाई, जो प्रकाश अंबेडकर साहब जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये तमाम वंचित समाज को, बहुजन समाज को, मुसलमानों को, ओबीसी को जमा करें, हम तमाम की अखलाकी जिम्मेदारी है। अगर जिस किसी के सीने में एक धड़कता हुआ दिल होगा, जिस किसी इंसान में इंसाफ के लिए तड़प होगी, जिस किसी मेरी माँ और बहन में एक धड़कता हुआ दिल होगा और वो माँ और बहन ये चाहती है कि मेरे बच्चे से, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, लोहार हो, ओबीसी हो, नाई हो, उससे इंसाफ मिले, तो आ जाओ तमाम मिलकर प्रकाश अंबेडकर के पीछे खड़े हो जाओ। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने आगे बढ़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं, सुनिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप और हम जानते हैं कि 70 साल पहले जब हिंदुस्तान में संविधान नहीं था, जब हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो क्या हालात थे। संविधान नहीं था तो इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। संविधान नहीं था तो उसी को इंसान समझा जाता था। जो जमींदार का बेटा है उसको इंसान समझा जाता था। उसी को तालीम, एजुकेशन मिलता था जिसका बाप तालीम याफ्ता होता था। जो मजदूर था, जो मेथर था, जो महार था, उनको इंसान नहीं माना जाता था। ये तल्ख हकीकत है। जब संविधान नहीं था तो हिंदुस्तान तो जरूर था, मगर हिंदुस्तानियों को इंसान नहीं माना जाता था। क्या महाराष्ट्र की तारीख में वाकयात नहीं है कि अगर कोई दलित समाज का शख्स किसी शहर में दाखिल होता तो उसको अपनी पीठ के पीछे एक झाड़ू रखना पड़ता, क्योंकि उसके कदम को भी नापाक समझा जाता। मेरे भाई, क्या महाराष्ट्र ने उस नजारे नहीं देखे कि अगर किसी गरीब मजलूम को किसी पानी के टैंक से पानी पीना पड़ता तो उससे कहा जाता कि तू पानी नहीं पी सकता, तू प्यासा रह सकता है, मगर तू हमारे पानी को हाथ नहीं लगा सकता। मगर जब संविधान आया, हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, मगर जब संविधान आया तो क्या हुआ। जब संविधान आया तो क्या संविधान आरएसएस ने दिया? बताओ, क्या हिंदुस्तान का संविधान आरएसएस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान मोदी ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान फडणवीस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान नेहरू गांधी परिवार ने दिया? तो किसने दिया हिंदुस्तान का संविधान? पुकार कर कहो, किसने संविधान दिया?
इतना आवाज लगाओ कि दिल्ली में मोदी चमक कर उठ जाए कि महाराष्ट्र में कौन इनकलाब बर्पा कर रहा है। किसने दिया संविधान? क्या मोदी ने दिया? क्या पवार ने दिया? क्या नेहरू गांधी परिवार ने दिया? जब संविधान अंबेडकर ने दिया तो फिर अंबेडकर के मानने वाले कब तक जुल्म का शिकार हो गए? क्या तुम जालिम से मुकाबला करोगे? क्या तुम प्रकाश अंबेडकर का साथ दोगे? क्या तुम जीतोगे? क्या तुम कामयाब होगे? तो फिर तय कर लो, अब महाराष्ट्र में एक इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, जब बाबा साहिब ने हिंदुस्तान को संविधान दिया तो बाबा साहिब ने क्या कहा? बाबा साहिब ने कहा इक्वालिटी, इंसाफ। बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा अगर कोई शर्मा होगा और महार होगा तो बराबर होगा। बाबा साहिब ने कहा अगर कोई त्रिवेदी होगा और दंगर होगा तो बराबर होगा। बाबा साहिब ने कहा अगर कोई द्विवेदी होगा, नाई होगा तो बराबर होगा। ये बाबा साहिब अंबेडकर ने किया। ये काम वो आरएसएस के लोग जो 90 साल तक चड्डी पहनने के बाद अब पैंट पहन रहे हैं, ये संविधान उन्होंने नहीं दिया। ये संविधान बाबा साहिब अंबेडकर का बना हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख में नौजवानों, मैं तुमको लेकर जाना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान का संविधान बन रहा था, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आज ये कांग्रेस पार्टी बाबा साहिब का नाम लेती है, मगर क्या यह हकीकत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहिब को पहली मर्तबा किसने भिजाया? नौजवानों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कानून साज असेंबली में जब हिंदुस्तान के संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, किसने भिजाया बाबा साहेब अंबेडकर को? कांग्रेस ने? नेहरू गांधी परिवार ने? किसने भिजाया? फिर मुसलमानों ने भिजाया था। बंगाल के मुसलमानों ने भिजाया था। नौजवानों, तारीख को पढ़ो और याद करो जोगेंद्र नाथ मंडल को। जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहिब अंबेडकर को बंगाल लेकर गए और कहा बाबा साहिब, ये महाराष्ट्र के आला जात के लोग आपको बर्दाश्त नहीं करते, आप बंगाल चलिए। बंगाल का मुसलमान आपको अपने कंधे पर बिठाने के लिए तैयार है। और आज असदुद्दीन अवैसी, मेरे गयूर नौजवानों, तुमसे कह रहा हूं कि जिस तरह बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहिब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भिजाया, क्या हम अपनी ताकत, अपने शऊर, अपने जज्बे की बुनियाद पर प्रकाश अंबेडकर और उनके तमाम साथियों को पार्लियामेंट नहीं भिजा सकते? भिजाना है और इंशाअल्लाह हम भिजा कर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहिब अंबेडकर गए। बाबा साहिब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कहा कि सब बराबर हैं, महार और शर्मा बराबर है, जो नाई है वो बराबर है। कहा इक्वालिटी, राइट टू लाइफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
फिर बाबा साहिब अम्बेडकर ने क्या कहा? बाबा साहिब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के गरीबों को, बाबा साहिब जानते थे कि मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, मगर ये ऑपरेशन करने वाले लोग, ये कमजोरों को दबाने वाले लोगों का राज रहेगा। इसीलिए बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि मैं तुमको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस देता हूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता हूं, मजहबी आजादी की इजाजत देता हूं। और हिंदुस्तान का संविधान हम तमाम को इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने पसंद के मजहब पर चले। मजहब समझ में नहीं आया तो मजहब को छोड़ दें। ये काम बाबा साहिब अम्बेडकर ने किया। और हिंदुस्तान का संविधान, जिसको आज बचाने की बात महाराष्ट्र के एक सियासी पार्टी के साहिब कर रहे हैं, साहिब आप क्या बचाएंगे संविधान को? आप तो अपने भतीजे को डूबने से बचाना चाहते हैं, आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। अरे जो खुद डूब रहा है वो संविधान को क्या बचाएगा? संविधान को हम बचाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम मर मिटने को तैयार हैं। और संविधान को वही लोग बचा सकते जो बाबा साहिब अम्बेडकर के पैगाम को समझते हैं। संविधान को वही लोग बचा सकते जिन्होंने जात पात के नाम पर नाइंसाफी नहीं की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बाबा साहिब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के संविधान के जरिए हम तमाम को, ये वंचित बहुजन समाज को कहा। अम्बेडकर, बाबा साहिब अम्बेडकर ने क्या कहा 70 साल पहले? सुनो, बाबा साहिब अम्बेडकर ने दलितों से कहा, मुसलमानों से कहा, ओबीसी से कहा, मजलूमों से कहा, कमजोरों से कहा, औरतों से कहा, बच्चों से कहा, गरीबों से कहा, मोचियों से कहा, सबसे कहा। अम्बेडकर ने क्या कहा कि मैं तुमको संविधान दे रहा हूं, इसमें 4 चीजें जो तुमको लड़कर हासिल करना पड़ेगा। बाबा साहिब ने कहा कि तुमको लड़ना पड़ेगा और तुमको जद्दोजहद करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऑपरेशन करने वालों से मुकाबला करना पड़ेगा। वो क्या है मेरे भाई? वो है आजादी, लिबर्टी, आजादी। आजादी चाहते हैं हम तो कल रात में 9 बजे कोई टीवी चैनल ये ना कह दे कि ओवैसी आजादी बोला। मैं आजादी तुमसे चाह रहा हूं, मैं आजादी तुम्हारे दिमाग में जो मुझसे दुश्मनी है उससे आजादी चाह रहा हूं, मैं तुम्हारी सोच से आजादी चाह रहा हूं, मैं तुम्हारे जुल्म से आजादी चाह रहा हूं। मैं आजादी इसलिए चाह रहा हूं, सुनो मोदी, क्योंकि तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी सोच रखने वाले हम पर जुल्म कर रहे, हमको दबा रहे। अंबेडकर साहब ने कहा आजादी। ये किसने कहा? सुनिए, नहीं 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 नहीं, सुनिए। आजादी टीवी वाले गलत मत लो, कहीं चलाएंगे 120B का केस लगाओ इसके ऊपर। ये भी एंटी नेशनल हो गया, हो गया। मैं पैदा होते ही हो गया, अब क्या देते तुम मेरे को? क्योंकि तुमने बनाया, मैंने नहीं बनाया। हमारी मोहब्बत की दास्तानें इस मुल्क से अगर कभी देखना है ना, तो तारीख के मुकामात को जाकर देख लो। हिंदुस्तान के कब्रिस्तान हमारी वफादारियों की निशानियां पेश कर रहे। मेरे भाई, फिर बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा
इक्वालिटी, समानता। सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या समानता है? क्या इक्वालिटी है? क्या मसावात है? कहां है ये? तीसरी बात जो बाबा साहिब अंबेडकर ने हमसे कही कि भाईचारा, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा। बहुजन वंचित समाज के जिम्मेदारों, अंबेडकर तुमसे 70 साल के बाद पुकार कर कह रहा है कि तुम कमजोर हो तो फ्रेटर्निटी पैदा करो, भाईचारा पैदा करो। क्या आप और हम भाईचारा पैदा करेंगे या नहीं करेंगे? भाईचारा पैदा करेंगे तो पैदा करना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और आखिरी बात बाबा साहिब अंबेडकर ने कही, जस्टिस, इंसाफ। मेरे भाई, इसीलिए ये वंचित बहुजन अगाड़ी बनाया गया है कि इंसाफ मिले, समानता मिले, आजादी मिले और इक्वालिटी मिले। मेरे भाई, आपको इन तमाम चीजों पर गौर करके एक सही फैसला लेना है। अब जब मैं ये बात करता हूं तो कल से आप देखेंगे टीवी चैनल के ऊपर, अखबार में एक बात आएगी कि लोग वोट काटना चाहते हैं। वोट काटने के लिए खड़े हुए प्रकाश अंबेडकर साहब। ओवैसी उनके साथ इसलिए खड़ा है कि वोट काटने के लिए खड़ा है। ये जो ओबीसी समाज के जिम्मेदार यहां पर तशरीफ फरमाए, ये तमाम के तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां जिन्होंने बाबा साहिब अंबेडकर की जिंदगी में उनकी मुखालिफत की, आज कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए। मेरे भाई, ए भाई सर ठहर जाओ ना, मौलाना। हाँ, इक्वालिटी, बैठो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल से शुरू हो जाएंगे, बल्कि आज छोड़ दिए। आप बैठ जाओ, पूरे बैठ जाओ। इतना लंबा आदमी है, नहीं दिखता हूं। बैठो। बैठो। ए हरी टी शर्ट, बैठो। मेरे भाई, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी, मोदी की पार्टी, आरएसएस की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, साहिब की पार्टी, ये सब शुरू हो जाएंगे कल से वोट काट रहे। मेरे भाई, बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान में हमको वोट डालने का इख्तियार दिया, वोट। और बाबा साहिब अंबेडकर का संविधान दलितों से, मुसलमानों से, बहुजनों से, वंचित समाज के लोगों से अंबेडकर ने कहा वोट डालो। मगर बाबा साहिब अंबेडकर ने यह नहीं कहा कि तुम जिंदगी भर नेहरू परिवार को वोट डालो, तुम मोदी को वोट डालो, फडणवीस को वोट डालो, साहिब को वोट डालो। अंबेडकर साहिब ने दस्तूर में, संविधान में वोट डालने का इख्तियार इसलिए दिया कि तुम अपने आप को वोट डालो। पहले तुम अपने आप को वोट डालो। बाबा साहिब अंबेडकर ने वोट का इख्तियार दिया। किसने बाबा साहिब अंबेडकर को 1952 में पहला इलेक्शन हराया? दलित ने हराया था बाबा साहिब अंबेडकर को। ये हमेशा लड़ाते हमको, आप एक हो जाओ, दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकेगी। किसने हराया था बाबा साहिब अंबेडकर को? क्या ये बात सच नहीं है कि पंडित नेहरू ने सबसे ज्यादा इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया? तो बाबा साहिब अंबेडकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया जाकर। और आज कांग्रेस पार्टी फोटो लगाती है, आज कांग्रेस पार्टी कहती है वोट काटने आए हैं।
मेरे भाई, संविधान ने हमको आलात दिए, टूल्स दिए। संविधान ने हमको टूल दिया है, अपने हथियार दिया है वोट का। अगर ये पूरा बहुजन वंचित समाज एक हो जाएगा और ये नाम निहाद आला जात के लोग जो हैं, जो बरसों से अपनी कुर्सियों पर हमारे वोट के जरिए हुकूमत कर रहे हैं, हमारे जज्बात को खत्म करके हुकूमत कर रहे हैं, हमारे नौजवानों की जवानी को बर्बाद करके हुकूमत कर रहे हैं, हमारी बहनों को बेवा बनाकर हुकूमत कर रहे हैं, हमारी माओ को, उनके गिरबानों को उजाड़ कर हुकूमत कर रहे हैं। आज वक्त आया है कि बहुजन वंचित समाज के लोग एक होकर, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, गरीब हो, कमजोर हो, मजलूम हो, आओ एक हो जाओ। वोट अपने आप को डालो। किसको वोट डालेंगे आप? जो आपके आंसुओं को समझ सकता है, जो आपके साथ सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर खाना खाने नहीं आता, जो रोज आपके साथ खाना खाता है, जो रोज तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे सुख दर्द में साथ देता है। मेरे भाई, उन लोगों का साथ